हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न। कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? तो इसके ऑप्शन है ए आवड़ माता, बी सती माता, सी तनोट माता या डी आईजी माता। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, आईजी माता जो है वह रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा लोकगीत पौधे को संबोधित करके गाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए हालरिया गीत, बी चिरमी गीत, सी कामण गीत या डी पपैयो गीत। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, चिरमी लोकगीत जो है वह पौधे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है? तो इसके ऑप्शंस है नेजा नृत्य, चंग नृत्य, ढोल नृत्य या चरी नृत्य। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए नेजा नृत्य खेल नृत्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में पातल और पीथल की रचना किसने की? तो इसके ऑप्शंस है चंद बरदाई, कन्हैया लाल सेठिया ने, सोमदेव ने या हमीर देव ने। तो पातल और पीतल की रचना की थी कन्हैया लाल सेठिया ने। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो जवाब होगा ऑप्शन ए जोधपुर में। अगला प्रश्न है, गायों का मनोरम अंकन निम्न में से किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है? तो गायों का मनोरम अंकन जो है वह विशेषता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए नाथ द्वारा शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली या जोधपुर शैली। जवाब होगा ऑप्शन ए नाथ द्वारा शैली की अनुपम विशेषता है गायों का मनोरम अंकन। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं कपड़े पर चित्रण को, कागज पर चित्रण को, लकड़ी पर चित्रण को या हाथ पर चित्रण को। जवाब होगा ऑप्शन बी, कागज पर चित्रण को पाने कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देश की प्रथम पढ़ चितेरी महिला कौन है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पार्वती देवी, रमा देवी, श्यामाबाई या गायत्री देवी। जवाब होगा ऑप्शन ए पार्वती देवी जो है वह देश की प्रथम पढ़ चितेरी महिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं कोटा, जयपुर, अलवर या अजमेर। तो अजमेर जो है वह राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा या ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो जवाब होगा ऑप्शन सी भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं ब्यावर छावनी से, नीमच छावनी से, नसीराबाद छावनी से या एरिनपुरा छावनी से। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी नसीराबाद छावनी से। अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल तेजावत ने की, गुरु गोविंद गिरी ने की, राजकुमार मान सिंह जी ने की या भोगीलाल पांड्या ने। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? इसके ऑप्शंस हैं गुलाब चंद के, विजय सिंह पथिक के, जमनालाल बजाज के या केसरी सिंह भारत के। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण हाथ था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी राजा राम मोहन राय या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, हीरालाल शास्त्री को या वीपी मेनन को। तो जवाब होगा ऑप्शन बी
सरदार पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? अगला प्रश्न है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पंक्ति है, चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। तो इसके ऑप्शन है सला कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर या विजय कंवर। तो यह पंक्ति है सला कंवर के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न है, पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? तो इसके ऑप्शन है ए असावरा माता, बी आवरी माता, सी भुवाल माता या डी उंटाला देवी, जिसे सारकी देवी भी कहा जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, उंटाला देवी या सारकी देवी पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी है। अगला प्रश्न है, आंवला सेवटा का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन हैं ए फसल काटने का हंसिया, बी कुएं का किनारा, सी चांदी का आभूषण जिसे कड़े के साथ धारण करते हैं या डी मकान की छत। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, चांदी का आभूषण जिसे कड़े के साथ धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसके ऑप्शन हैं अग्निकुंड से, धरती से, चंद्रमा से या सूर्य से। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, अग्निकुंड से। आज का लास्ट प्रश्न है, झालरों किस आभूषण का एक रूप है? तो इसके ऑप्शन हैं हार का, कंगन का, झुमके का या तगड़ी का। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, हार का एक रूप है झालरों आभूषण। तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।